शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका तीसरा चैप्टर यानी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मूल, ये जो है टॉपिक का ये तीसरा वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा, 4 वीडियो, उसमें आपको तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल होगा, उसको आपको ध्यान से देखते चलना है। आप जो है हम टिक कर देंगे आंसर, आपको जो है बारीकी से देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है, और अगर उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 201 नंबर प्रश्नों से। देखिए 201 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट पर। आगे देखिएगा, ये फैक्ट जो है आपको पढ़ते चलना है। देखिए ये जो है आपका 100 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट है। 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होती है, तो अधिक होती है। आगे देखिए, उसी तरह से यहाँ भी है, इसका आंसर जो है अधिक हो जाएगा। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल है 204 नंबर, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 205 नंबर जो है ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 206 नंबर, ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, 206 नंबर का जो है आपका आंसर जो है आपका सी होगा। आगे देखिएगा 207, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। आगे देखिएगा 8 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका बी होगा। 9 नंबर, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिएगा 10 नंबर में आइए, ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, यानी हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोधों के अनुपात होता है। तो देखिए कितना नंबर है, 210, इसका जो है आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। देखिएगा आगे 11 नंबर, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर, बराबर क्षमता वाले 4 कैपेसिटरों की क्षमता क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हों, तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका C/4 हो जाएगा, ऑप्शन बिहार यानी बी। आगे देखिएगा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 213, आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग जो है, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये सी आंसर हो जाएगा। किरचॉफ नियम पर आधारित होता है। आगे देखिए 214, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार जो है क्या होती है कि वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस EMF का गणितीय योग 0 होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 215, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है तो उत्पन्न प्रभावों से। आगे देखिए 216 क्या कह रहा है, परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये जो है आपका सभी होगा, वोल्टता को धारा से गुना करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुना करके, यानी कि सभी आंसर इसका सही है। आगे देखिएगा 217 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर जो है यहाँ आपको दिया हुआ है 400 ओम। ठीक है,
आगे देखिए 218 जो है क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है तो क्या होती है, तो ये जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होती है। आगे देखिएगा 219 जो है इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 220, ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान देना है। 220 जो है आपका न्यूमेरिकल है, आंसर जो है इसका मिला लीजिए ए। आगे देखिए 221 नंबर जो है इसका आंसर क्या होगा, न्यूमेरिकल है, तो 221 का जो है आंसर जो है आपका 400 ओम होगा। आगे देखिएगा 22 देखिएगा, तो 22 जो है इसका आंसर जो है बी होगा। 23 नंबर देखिएगा, 23 नंबर ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी आपको आंसर क्लिक कर लेना है, यानी कि ए होगा। आगे देखिएगा 24 का जो है आंसर जो है डी होगा। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर का आंसर जो है आपका डी होगा। 26 नंबर देखिए ज़्यादा न्यूमेरिकल है तो ये आपको बनाते चलना है। देखिए 26 नंबर, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है, तो ये जो है आपका आवेशों के गुणनफल के। आगे देखिएगा ये जो है न्यूमेरिकल है आपको 227, आंसर ए होगा। आगे देखिएगा 28 नंबर कह रहा है क्या, 28 नंबर, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो ये जो है आपका केवल विद्युतीय क्षेत्र। आगे देखिएगा परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो ये जो है प्रतिरोध कहलाता है। आगे देखिएगा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है, तो ये जो है आपका विद्युत विभव में अंतर। सही बात है, अगर अंतर नहीं होगा तो थोड़ी इधर उधर जाएगा। आगे देखिए धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। आगे देखिएगा 32 नंबर, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप क्या होंगे, तो अन्य सभी लैंप जो है आपका प्रभावित नहीं होंगे समानांतर में, तो यही एक फ़ायदा होता है। आगे देखिए 32 हो गया। 33 नंबर पढ़ लीजिए, 33 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल है, 33 का जो है आपका बी। 34 प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है हीटस्टोन ब्रिज विधि, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए लेंज नियम निम्नलिखित में के संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण के। आगे देखिएगा 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है, तो न्यूट्रल तार का रंग जो होता है वो काला होता है। अब देखिए 237 क्या कह रहा है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है, तो ये जो है आपका अर्थ चालक होता है, यानी भू संकर्पित चालक। 37 हो गया। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्या कह रहा है, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को खाली जगह का होता है, तो ये जो है आपका नाइक्रोम का होता है। आगे देखिए 39 नंबर न्यूमेरिकल है, इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 पदार्थ में चालन नहीं होगा समान विद्युत वाहक बल के तार में, समान विद्युत वाहक बल के तार में पदार्थ के में चालन नहीं होगा। आगे देखिएगा अगला है 241 किसकी चालकता अधिकतम होती है, तो ये जो है आयन की। आगे देखिएगा किरचॉफ
का वोल्टेज नियम संबंध रखता है? तो आयर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वार पृथक करती है, तो परावैद्युत। आगे देखिएगा ये जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? तो ये जो है 10 ओम 50 वाट। आगे देखिएगा आदर्श करंट स्रोत में आंतरिक चालकता शून्य होती है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से वाष्प आयरन में उपयोग किया जाने वाला तापन घटक है? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। ऑप्शन बिहार। आगे देखिएगा अगला देखिए क्वेश्चन 247 चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है विद्युत वाहक बल पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिएगा कह रहा क्या नीचे दिए गए विकल्पों में से किरचॉफ के धारा नियम को पहचाने। तो किरचॉफ के धारा नियम को पहचाने तो एक नोड में प्रवेश करने वाली धाराओं का योगफल व उस नोड से बाहर जाने वाली धाराओं का योगफल। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा ये जो है न्यूमेरिकल है 249, इसका जो है मिलान कर लेना है तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 250 जो है ये भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही है। यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में समांतर में लगे हों तो कुल प्रतिरोध का मान यानी फॉर्मूला का ही जो है ऐसे लिख दिया है ना, तो 50 का जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो धारा की दिशा जो है पल से पल में बदलती रहती है। ऑप्शन सी यानी पल बदलती रहती है। आगे देखिएगा उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो ये जो है समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। आगे देखिएगा यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 254 ये जो है न्यूमेरिकल है तो इसको आंसर लगाना है सी। आगे देखिएगा ये भी न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर में परिवर्तन संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये जो है आपका प्लेट की मोटाई जो है नहीं करेगा। आगे देखिएगा जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है पैरावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है? तो ये जो है घटती है। ठीक है। आगे देखिएगा कंडक्टरों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है? तो ये जो है धनात्मक तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 59 जो है 59 का जो है आंसर हो जाएगा बी। साठ नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है? तो ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आगे देखिए चर रोधक क्या है? तो चर रोधक जो है एक वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? तो ये जो है नकारात्मक प्रभारित पिंड में। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन
63 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है और इसका आंसर लगा लेना है। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर जो है ये भी जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा आंसर। आगे देखिए ये भी जो है न्यूमेरिकल है 65, इसका आंसर जो है आपका बी होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी जो है न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका सी होगा। आगे देखिएगा 67 नंबर न्यूमेरिकल है, आपका डी आंसर हो जाएगा। 68 नंबर जो है क्या कह रहा है, एसी वोल्टता को निम्न की सहायता से डीसी वोल्टता में बदला जा सकता है। तो ये जो है आपका एक दिष्टकारी परिपथ से। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत चालकता निम्न में से किसका अनुपात है। तो ये जो है आपका वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा पद RADAR यानी राडार का तात्पर्य है। तो ये जो है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बिहार। आगे देखिए दो आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है दो सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है। तो यही जो है आपका सत्य है। आगे देखिएगा चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो घटता है। आगे देखिएगा 74 नंबर क्या कह रहा है, एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है तो मुक्त परिपथित। आगे देखिए एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा ओम के नियम के अनुसार जो है वोल्टता धारा के अनुपातिक है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 277 नंबर, एक कैपेसिटर विरोध करता है तो वोल्टता में परिवर्तन का। आगे देखिए 78 क्या कह रहा है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी की जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल है आपका 79 का, आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। तो ये सभी पर निर्भर करता है, समग्र अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर और इसकी लंबाई और तापमान पर, यानी सभी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 281 क्या कह रहा है, यस्दीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन निम्न का लेप होता है। तो ये जो है आपका जस्ता का होता है लेप। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक वाट की तरह नहीं है। तो ये जो है आपका वोल्ट प्रति एम्पियर, ये नहीं है। आगे देखिएगा 1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 0.001 वोल्ट। आगे देखिएगा 84 नंबर, तरंग की आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा संचरण का वेग v के बीच का संबंध होगा। तो संबंध जो है n बराबर v बटा लैम्डा। आगे देखिए 285 जो है क्या कह रहा है, बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का अनुपात जो है क्या होता है। तो धारा का अनुपात जो है स्थिर होता है। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसआई पद्धति में व्युत्पन्न निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी गलत जोड़ा बनाती है। तो इसका आंसर जो है आपका कार्य का वोल्ट है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत प्रवाहक का सीमेंस
और कार्य का जूल होता है, यहाँ वोल्ट दिया हुआ है। आगे देखिए, मैक्सवेल लूप धारा विधि से किसी विद्युत परिपथ को हल करने के लिए जो है आपका केवीएल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 288 क्या कह रहा है, चालकत्व का मानक मात्रक है तो क्या है, तो महो। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, तो ये जो है आपका सिलिकॉन का। आगे देखिएगा, तापक्रम में वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये जो है आपका घटता है। आगे देखिएगा 91 नंबर, 91 नंबर क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 92, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं, तो ये जो है आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये जो है न्यूमेरिकल है, इसका आंसर सी होगा। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, तो शून्य होता है आंतरिक चालकता, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 95 नंबर क्या कह रहा है, 95 देख लीजिए, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम्ब नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है, तो ये जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से। आगे देखिएगा, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है, तो ये जो है विभवांतर। आगे देखिएगा 97 नंबर, प्रतिरोध के वर्ण कोड में लाल रंग का कौन सा मान दिया गया है, तो इसका आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये जो है 97 तक रहा, 297 तक। अगला वीडियो में जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये तीसरा वीडियो है, तीसरा चैप्टर का तीसरा वीडियो है, और एक वीडियो और हम इसको देंगे, तो पूरा ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा था, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर पसंद आता है तो और भी आपके जैसे तैयारी करने वाले हैं उनके पास भेज दिया कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।